हेलो गाइस। कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एंगल्स के बारे में जानेंगे। कितने तरीके के एंगल होते हैं, किन का क्या नाम होता है, कैसे एंगल बनाते हैं, बाकी सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। सिक्स क्लास से लेके 10th क्लास तक और आगे की क्लासों में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है अगर आप लोग साइंस लेते हैं तो एक बार मैं आपको बेसिक पूरा सा क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद आज के बाद से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी कि एंगल्स क्या होते हैं और किस तरीके से इसमें दिक्कत आती है, आपको सारा सॉल्व कर दूंगा आज मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एंगल होता क्या है। तो गाइज, ये एक पॉइंट होता है, यहाँ से एक लाइन जाती है जिसको हम लोग रे बोलते हैं, और यहाँ से एक और लाइन जा रही है, मान लीजिए ये रे, एक और रे है। रे क्या होती है? एक पॉइंट से जब एक ही तरफ अगर कोई लाइन बढ़ रही होती है उसको रे बोलते हैं हम लोग। तो इसके बीच की जो जगह होती है इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। इसको डिग्री से दिखाया जाता है, ठीक है। इसको 10th क्लास में जब आप पढ़ोगे तो इसको ठीठा भी कहा जाता है, इस तरीके से इसका साइन होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एंगल। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में समझते हैं। तो कई तरीके के एंगल होते हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एंगल होता है हमारा, उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। न्यून कोण, हिंदी में इसको बोलते हैं न्यून कोण। तो ये होता क्या है, कोई भी एंगल 1 डिग्री से 89 डिग्री तक का होगा तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा आप लोगों का, जैसे कि एक रे बनती है, ये किधर बनती है। तो ये इस तरीके से जो एंगल बना है हमारा 1 डिग्री टू 89 डिग्री तक, तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। इसके बाद से जो दूसरा एंगल आता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, इस एंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समकोण। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंगल है, बड़ी क्लासों में भी इसी के सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ट्रिग्नोमेट्री में भी आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो समकोण क्या होता है? ये एक एंगल होता है 90 डिग्री का। बस किसी भी एंगल का अगर वैल्यू 90 डिग्री है तो इसका मतलब उसको हम लोग समकोण कहते हैं। तो समकोण बनता कैसा है उसको देख लेते हैं। एक सीधी लाइन ऐसे आती है और एक लाइन ऐसे। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसी को हम लोग समकोण कहते हैं। चलिए अब नया अगला कोण जानते हैं क्या होता है। अगला जो कोण होता है, 3rd नंबर पे जो कोण आता है आप लोगों का एंगल, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं रिजु कोण। और ये जो कोण होता है इसकी जो वैल्यू होती है 91 डिग्री टू 179 डिग्री तक होती है। ये बनता कैसा है? देखिए, ये तो हम लोगों ने देखा कि 90 डिग्री का एंगल है। अब 90 डिग्री से इधर के जितने भी एंगल होंगे वो हमारे ऑब्ट्यूज एंगल में आएंगे। कैसे होता है ये? मतलब इस तरीके से सबसे पहले एक बेसिक लाइन होगी हमारी, इसका से इधर से हो जाएगी। ये जो हमारा हुआ, ये हुआ हमारा ऑब्ट्यूज एंगल जिसकी वैल्यू 91 डिग्री टू 179 डिग्री तक होती है। इसके बाद से जो अगला एंगल होता है उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल, इसको सीधा कोण कहते हैं हम लोग हिंदी में, सीधा कोण। इसकी वैल्यू सिंपल से होती है 180 डिग्री। किसी भी एंगल की वैल्यू अगर 180 डिग्री है इसको हम सीधा कोण कहते हैं। सीधी सिंपल सी लाइन है, इस पर जो टोटल एंगल होगा एक साइड का इस तरफ, इसको ही हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री की इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद से जो अगला एंगल है हमारा 5th नंबर पे, ये होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो प्रतिवर्ती कोण की जो वैल्यू होती है वो 181 डिग्री टू 359 डिग्री तक होती है। ये काफ़ी बड़ा एंगल होता है, मतलब एक्यूट एंगल को बना देते हैं। और एक्यूट एंगल के जो बाहर का जो एंगल होता है ये वाला साइड, उसी को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसको समझने के लिए एक और चीज़ बताता हूँ, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग। तो बस 360 डिग्री में से उस एक्यूट एंगल को माइनस कर देना होता है, तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। तो जैसे कि ये एक एंगल है लेट से 60 डिग्री का, अब इसका हमको रिफ्लेक्स एंगल पता करना है। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, आपको पता चल गया है। तो 360 डिग्री में से 60 डिग्री को माइनस कर देंगे तो जो 300 आया ये हमारा होगा रिफ्लेक्स एंगल। तो इस तरीके से होता है ये।
जो कि हमें समझना था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चा फंस जाता है कि निकाले कैसे। तो 360 में से उसको माइनस कर देंगे आप लोग एक्यूट एंगल को, तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। इसके बाद से जो अगला एंगल होता है वो एंगल नंबर 6, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण कहा जाता है। पूर्ण कोण कहते हैं इसको। ये हमारा 0 डिग्री का होगा या तो 360 डिग्री, तो कुछ नहीं होता है, ये एक सीधी लाइन है। यहाँ पे जो टोटल एंगल होगा यही हमारा कंप्लीट एंगल होगा। तो इस तरीके से 6 एंगल थे जो लाइन पे बनते हैं। इसके बाद से कुछ और चीज़ें भी हैं जिनको हमको समझना है, तो शुरू करते हैं, उसको भी देखते हैं। सबसे पहले एक और जो चीज़ आती है हम लोगों की, उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे क्या कहते हैं? शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण। तो ये जो कोण होता है ये हमारा 2 लाइन के द्वारा बनता है। ये लाइन ऐसे आती है, एक लाइन ऐसे आती है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो मतलब जो एंगल ए होगा वो बी के बराबर होगा। एंगल ए बराबर एंगल बी। उसी तरीके से ये वाला जो होगा एक्स और ये वाला वाई, तो एंगल एक्स बराबर में एंगल वाई। तो मतलब आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है एक जगह पे उसको, इसी को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। इस तरीके की प्रॉपर्टी है ये लाइंस की, जो कि कई क्वेश्चनों को सॉल्व करने में काम में आती है। अगला एंगल जो है हमारा वो है हमारा लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर, इसको हिंदी में बच्चों बोलते हैं रैखिक युग्म। इसमें होता कुछ नहीं है, बस सिंपल से कॉन्सेप्ट है ये कि सिंगल लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, जिसमें 180 डिग्री का एंगल बनता है। आप लोगों को समझ में आ चुका है। इसमें एक लाइन से काटती है, तो 2 एंगल जो बने हैं एक्स और वाई, उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा लीनियर पेयर है, जिसको हिंदी में रैखिक युग्म कहते हैं। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों पूरक कोण। पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या होता है कि 2 एंगल को जोड़ने पर, जैसे कि एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, इन दोनों को अगर जोड़ें तो आपका 90 डिग्री है। तो इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसी में अगला एंगल जो होता है हमारा, उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण, तो समपूरक कोण क्या होता है? सेम इसी की तरह होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों को जोड़ें तो हमारा जो आएगा 180 डिग्री आएगा। तो इसी को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं कि एंगल ए और एंगल बी को जोड़ने पर 180 डिग्री आए। अब एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एंगल क्या होता है। एंगल कोण को कहते हैं। 2 रे के बीच की जो दूरी होती है उसको हम एंगल कहते हैं। थीटा से नापते हैं, डिग्री से इसको लिखते हैं। अगली जो चीज़ थी हमने पढ़ी थी एक्यूट एंगल। न्यून कोण होता है 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक की जो वैल्यू होती है एंगल की, उसको हम लोग न्यून कोण एक्यूट एंगल कहते हैं। इस तरीके का उसका कुछ फिगर होता है। अगली जो चीज़ है हमारी राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। इस तरीके से उसका कुछ फिगर होता है। अगली जो चीज़ थी हमारी 3rd नंबर पे ऑब्ट्यूज एंगल, इसको रिजु कोण कहते हैं। 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक की वैल्यू कोई रहेगी तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इस तरीके से उसका कुछ फिगर होता है। अगली चीज़ थी स्ट्रेट एंगल, सीधा कोण होता है ये 180 डिग्री का। इस तरीके की सीधी लाइन पे ये 180 डिग्री का एंगल बनता है एक साइड पे। अगली चीज़ थी हमारी रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। ये हम लोगों ने निकालने का तरीका भी सीखा था कि 360 में से अगर हम लोग एक्यूट एंगल को माइनस कर देते हैं तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। 181 डिग्री से लेके 359 डिग्री तक की वैल्यू होती है। नेक्स्ट था हमारा कंप्लीट एंगल, जिसको हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। 0 डिग्री होगा या फिर 360 डिग्री होगा, इस तरीके की वैल्यू पूरी होगी, जिसको हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। अगला हमने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। इसको शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में कहते हैं। 2 लाइन की प्रॉपर्टीज़ होती है ये
कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उसका जो एंगल ए होगा वो बी के बराबर होगा और जो वाई एक्स के बराबर होगा। इस तरीके से हमें जाना था यहाँ पे। नेक्स्ट था हमारा लीनियर पेयर, रैखिक युग्म कहते हैं इसको हिंदी में हम लोग। एक लाइन 180 डिग्री का बनता है तो हमें पता ही है। तो उस पर जो दो एंगल बनेंगे एक दूसरी लाइन का काटने की वजह से, उन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री 180 डिग्री होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पेयर। अगली चीज़ है हमारी कंप्लीमेंट्री एंगल, जिसको पूरक कोण कहते हैं। दो एंगल को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आए तो उसको हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, और अगर दो एंगल को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री आता है तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये सारे हमारे एंगल्स के बारे में था। ये बार रिवीजन भी हो गया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक करिएगा इसको और शेयर सब्सक्राइब तो करिएगा ही। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।